हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक और फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो एडमिशन सेशन है 2024 का ऑलमोस्ट है जो क्लोज होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया एमबीए में एडमिशन है, ठीक है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली में कैसे है जो हमारी एमबीए में एडमिशन होगी, कोई एग्जाम देना पड़ेगा, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फी स्ट्रक्चर है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या आ जाएगी, प्लेसमेंट क्या रिव्यू है, यहाँ से करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारे डाउट्स है मैं आपके इस वीडियो के खत्म होने तक आपके क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद है जो वीडियो को आप बिना स्किप करे देखना। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एमबीए कोर्स है, ठीक है, एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप में काफी बड़ा नाम है, आपने भी काफी बार सुना होगा कि एमआईटी यूनिवर्सिटी की जो काफी सारे कैंपस है, ग्रेटर नोएडा कैंपस है, ठीक है, काफी सारे कैंपस है, अपने आप में काफी बड़ा नाम है। तो यहाँ पे हर कैंपस में जो एमबीए के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि कहाँ कहाँ पे कैंपस है, ठीक है, कौन से कैंपस के बारे में हम बात करने वाले। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे एमआईटी यूनिवर्सिटी, तो आप एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है जो पहुंच जाओगे। प्रोग्राम यहाँ पे आओगे तो ठीक है, देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो ऑल ओवर एमआईटी के जितने भी यहाँ पे कैंपस है उनमें ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आप सोच सकते हो, फेमस प्रोग्राम, छोटे से छोटा प्रोग्राम, सारे के सारे आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएंगे। कैंपस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया काफी सारे कैंपस है। कौन कौन से कैंपस है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, रांची, पटना, मोहाली, बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, रायपुर। तो काफी सारे कैंपस आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्रेटर नोएडा वाला जो कैंपस है वो सबसे बड़ा है, जहाँ पे आपको अच्छी मतलब बड़ा कैंपस साइज देखने को मिल जाएगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर, सब कुछ आपको जो बेस्ट है वो ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोहाली वाले कैंपस की, ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है वो मोहाली वाले कैंपस को लेके आ रहा है कि चंडीगढ़ के आसपास मोहाली वाला जो एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला है वो कैसे रहने वाला है, यहाँ पे एमबीए में एडमिशन कैसे होगी, क्या फी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप कैंपस के ऊपर जैसे मोहाली के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मोहाली एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली की जो पंजाब वाला कैंपस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाने वाले हैं। यहाँ पे भी काफी सारे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से? अगर आप अकेडमी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे प्रोग्राम्स है जो ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि कैसे हमारी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे हमारी एडमिशन होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तो एनिमेशन, डिजाइन, आर्किटेक्ट, बायोटेक, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर है जो एमबीए का कोर्स आता है, तो अगर आप 12th की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑफर किया जाता है बीबीए, एलएलबी, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, अगर आपको चलो बीबीए के कोर्स की भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो यहाँ से बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं उनको भी एक आइडिया हो जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको देखो बायोटेक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, ये सारे कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं। हम जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी एमबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4 प्रकार की एमबीए जो ऑफर की जाती है। एक है नॉर्मल एमबीए, एक एमबीए 3 कॉन्टिनेंट, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंस टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे नॉर्मल एमबीए का एग्जाम्पल लेने वाले, ठीक है। चलो आपको दो हेल्थ केयर की भी एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीबीए कोर्स की, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कोर्स है आपका टोटल 3 साल का रहने वाला है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 10+2 में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 में अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो बीबीए के कोर्स में एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस में हो जाएगी। कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ आपकी डायरेक्ट है जो अगर 60% मार्क्स है, और इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ईजी रहता है। वो पर्सनल इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन बीबीए के कोर्स में हो जाती है एमआईटी यूनिवर्सिटी में। फीस की बात करें तो 1,19,000 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। कितनी? 1,19,000 पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। टोटल 3 साल का कोर्स है तो टोटल 6 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 7 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस रहेगी बीबीए कोर्स के लिए। वहीं अगर हम एमबीए की बात करें, ठीक है, नॉर्मल एमबीए जो रहने वाली है, नॉर्मल एमबीए का जो कोर्स है वो 2 साल का रहने वाला है, मतलब 2 साल का कोर्स रहने वाला है। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 10+2 में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 10+2 में या ग्रेजुएशन में से कहीं भी लेस देन 50% मार्क्स है तो आपकी एडमिशन है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स में नहीं हो सकती है। तो आपको 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में ही अबव 50% मार्क्स चाहिए, जो कि आपकी प्लेसमेंट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स आपका 2 साल का रहने वाला है। पर सेमेस्टर जो आपकी फीस रहने वाली है वो 2 लाख रुपीज रहने वाली है। तो अप्रोक्सीमेट आपके जो 1 साल में जो फीस जाएगी वो 4 लाख रुपीज जाएगी, और 2 साल में आपके टोटल 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं। तो 4 into 2 करेंगे तो 8 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस रहेगी। अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपीज आपकी रहने वाली है हॉस्टल की फीस। तो 10 लाख रुपीज आपका टोटल बजट रहने वाला है अगर आप एमबीए करते हैं कहां से? एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस से। उसके बाद सिमिलरली अगर हम एमबीए स्पेशलाइजेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें भी अगर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो आपके बैचलर्स में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपके मैथ में, ठीक है, मतलब इनके साथ आपको ये एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। मैथ में आपके मिनिमम 500 मार्क्स होने चाहिए, जीमेट में 500, सीमेट में 150, ठीक है, परसेंटाइल होनी चाहिए। और अगर आप कैट या जेड दे रहे तो उसमें 75 मार्क्स होने चाहिए, एनमेट में 200 मार्क्स होने चाहिए,
ठीक है। तो इसमें अगर आपको हेल्थ केयर वाले प्रोग्राम में लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टफ है, मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। उसके अलावा इनमें से कोई भी एक एग्जाम में जितने भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं उतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको है जो एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन मिलने वाली है। कोर्स की ड्यूरेशन है सेम रहने वाली है, 2 साल का कोर्स रहने वाला है, टोटल 4 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है। जो फीस है यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो अगर आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। वहां कॉल करके आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके अपनी यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंफर्म करा सकते हैं। बट जो फीस है ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, तो अप्रोक्सीमेट 10 से 11 लाख रुपए का आपका टोटल बजट रहने वाला है अगर आप एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी यहाँ से करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पे अब बात आती है कि कैसे आपको एडमिशन लेनी है। तो एडमिशन लेने के लिए भी आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको आना एडमिशन लेने नेट पे हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पूरा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है एमबीए के लिए या बीबीए के लिए, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, सारे स्टेप्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से है जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएगा कि आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो कि आपको डेट एंड टाइम वो बता देंगे, तब आपको देना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू है जो क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो एडमिशन है वो यहाँ पे हो जाएगी। जिन बच्चों के मार्क्स है जो मोर देन 80% है, ठीक है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, उनको पीआई देने की जरूरत नहीं है, उनकी एडमिशन है यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगी, उनको कुछ भी प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो उनका वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होती है फीस पेमेंट करनी है, फीस पेमेंट करते आपकी एडमिशन है जो कंफर्म हो जाएगी। जिनके मार्क्स लेस देन 80% है उनको एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो कि काफी ईजी रहता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ईजिली आपकी जो एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो 1500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है जो रहने वाली है। डायरेक्ट लिंक्स है जो एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसको फिल करके आप सारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट है फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आप कॉल करके टीम से अपने जो पूरे डाउट्स वगैरह वो भी क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे, लिंक पे या क्यूआर कोड पे आपको नहीं करनी है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, जो भी फीस पेमेंट आप करने वाले हैं, वो आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है। इस बात का खास ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की भी फीस पेमेंट आप किसी भी बाहर के बंदे को ना करें, ठीक है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या चीजें भरनी है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिंक्स वगैरह सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको कितने साइज की अपनी पासपोर्ट फोटोज है जो अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है, अपना ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरनी है, तो सारी चीजें यहाँ पे रिटर्न में दी गई है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें समझाई दी हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने डाउट है जो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद बात आती है प्लेसमेंट्स की, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो एमबीए का कोर्स है उसमें प्लेसमेंट आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एमबीए के कोर्सेज की या बीटेक सीएससी के कोर्सेज या बीटेक के कोर्सेज की, तो प्लेसमेंट इन कोर्सेज में काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपने यहाँ पे एमबीए अच्छे स्कोर, मतलब आपके एमबीए में मिनिमम 60% मार्क्स हैं, उसके बाद बैचलर्स डिग्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आपके जो प्लेसमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कंपनीज में प्लेसमेंट के बैठने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि थ्रू आउट आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके थ्रू आउट मिनिमम 60% मार्क्स हैं, आपके पास अच्छी स्किल्स है, तो यहाँ पे आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिन बच्चों के जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि थ्रू आउट उनके मोर देन 70% मार्क्स हैं, एमबीए की डिग्री में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और उनको काफी अच्छी नॉलेज है, तो वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज लेके जा सकते हैं। टॉप 10% बच्चों की बात करें तो वो यहाँ पे 8 से 10 लाख का जो पैकेज है बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जो टॉप 10% क्लास के बच्चे रहने वाले हैं। तो प्लेसमेंट में यहाँ पे आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। बट थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है वो काफी सारे हैं, तो थोड़ा कंपटीशन आपको प्लेसमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्लेसमेंट रहने वाली है वो सभी कैंपस की ज्वाइंट प्लेसमेंट रहने वाली है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो यहाँ पे आप इजिली है जो प्लेसमेंट ले सकते हैं। उसके साथ जो आपकी डिग्री की वैल्यू रहने वाली है, एमआईटी यूनिवर्सिटी का खुद का बड़ा नाम है, तो आपकी डिग्री की भी जो काफी अच्छी वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीए के लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले इतना ज्यादा हमारा पैसा लग रहा है, तो क्या कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो यस, यहाँ पे जो आपके 12th के मार्क्स और डिग्री के मार्क्स है उनको मिला के उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। अगर आपके 12th क्लास में 95% मार्क्स, ठीक है, आपके मतलब क्या बोलते हैं डिग्री में 12th क्लास में आपके 95% मार्क्स हैं और डिग्री में आपके 80% मार्क्स हैं, मतलब ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे 100% तक की जो स्कॉलरशिप है एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है।
अगर आपके यहाँ पे स्टेट बोर्ड में 90% मार्क्स हैं और आपके 75% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप। अगर आपके यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में 90 से 94% के बीच में मार्क्स है सीबीएसई बोर्ड में, और आपके 12th क्लास और आपके ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स है, तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। अगर आप इसी इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है मिल जाती है। एमबीए वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दूसरे एग्जाम्स के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आपके कैट एग्जाम में 85 परसेंटाइल मार्क्स है या मैट एग्जाम में 600 से ज्यादा स्कोर है, तो आपको 25% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। बट ये स्कॉलरशिप जो आपको मिलने वाली है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड रहने वाली है, उसके बाद ये स्कॉलरशिप है जो कैंसिल हो जाएगी, सेकंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। तो ये ठीक है, आपका टोटल आपका ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन एमबीए की और बीबीए की, कहाँ से, एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह नीचे मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।